बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कस्टम नंबर फॉर्मेट के तहत करैक्टर्स के बारे में जाना था। हमने देखा था कि कौन सा करैक्टर किस काम के लिए यूज़ होता है। पिछले लेक्चर में शायद कुछ एडिटिंग की वजह से अंडरस्कोर और कलर इन दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा एलेबोरेट चीज़ें नहीं हुई थी। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों को भी सीखेंगे और पूरी डिटेल के साथ देखेंगे कि अंडरस्कोर और कलर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके अलावा इन्हीं करैक्टर्स को यूज़ करते हुए हम एक्सेल के कुछ नई ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि हमने आपको कस्टम नंबर फॉर्मेट के 4 सेक्शंस के बारे में बताया था, जिनमें से पहला सेक्शन पॉजिटिव नंबर का है, दूसरा नेगेटिव नंबर्स का और तीसरा जिसमें हम ज़ीरोज़ वगैरह को डिनोट करते हैं, और चौथा सेक्शन हमारा टेक्स्ट से मुतल्लक होता है। हर सेक्शन जो है वो सेमीकोलन के साथ एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो चलिए इन्हीं सेक्शंस को अपने जहन में रखते हुए हम आज के एक्सेल के ट्रिक्स के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास ये बहुत बड़ा एक डाटा है जिसमें हमारे पास बहुत से ज़ीरो नंबर्स भी हैं, जैसा कि आप हमारे इस डाटा में देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस सारे डाटा में जहाँ जहाँ भी ज़ीरो आ रहा है, इस ज़ीरो की जगह पर हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ शो होना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने इस सारे डाटा को जहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ रहे हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट की कंट्रोल 1 इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल 1 के साथ फॉर्मेट सेल की विंडो हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हम कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर टाइप के नीचे हम लिखेंगे, चूँकि हमें पता है कि हमारा जो पहला सेक्शन है वो पॉजिटिव नंबर्स के बारे में है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। जनरल और सेमीकोलन, ये हमारे पॉजिटिव नंबर का सेक्शन हो गया। इसके बाद हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, हम चाहते हैं वो भी सेम वैसे ही नज़र आएँ जैसा कि वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे। और तीसरा सेक्शन आपको जैसा कि मालूम है कि वो हमारे ज़ीरो से मुतल्लक है, तो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। और आपको हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है उसको हम हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर NA लिख दें, नॉट अवेलेबल, NA लिखने के बाद मैं इस इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ करूँगा, सेमीकोलन, और इसके बाद जो चौथा हमारे पास टेक्स्ट का सेक्शन है हम उसको भी जनरल लिख देंगे। लिखने के बाद हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे पास ज़ीरो थे वहाँ वहाँ हमारे पास NA लिखा हुआ आ गया है। अब मज़े की बात यह है कि आप अगर किसी भी NA पर क्लिक करेंगे तो ऊपर फार्मूला बार में आपको जो वैल्यू दिखाई जाएगी वो ज़ीरो ही है। यानी कस्टम नंबर फॉर्मेट जो है ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के लिए ही यूज़ होता है। इसके बैकएंड पर असल में नंबर्स ही शो किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है वो है नेगेटिव नंबर्स इन रेड, कि अगर हम अपने नेगेटिव नंबर्स को रेड की को कलर देना चाहें और पॉजिटिव नंबर को कोई और कलर देना चाहें तो हम ये कैसे करेंगे। इसके बाद हम अगला नया ट्रिक सीखते हैं और वो है कि हम अपने किसी भी नंबर से पहले कोई भी टेक्स्ट कैसे लिखते हैं और हम अपने नंबर्स को कलर कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी जो पॉजिटिव नंबर है वो ब्लू या ग्रीन नज़र आए और इसी तरह जो नेगेटिव नंबर है वो रेड नज़र आए। तो ये कैसे करते हैं आइए हम आपको बताते हैं। आप इस सारा डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसी तरह कंट्रोल 1 दबाएंगे, कस्टम फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ टाइप के नीचे
हम सबसे पहले पहला सेक्शन जो पॉजिटिव नंबर्स का है उसके बारे में लिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले एक स्पेस आए और वो स्पेस कितनी हो, एक पैरेंथेसिस इतनी, इसके बाद रुपीज़ लिखा हुआ है, रुपीज़ के बाद उसी तरह हैश, कॉमा, हैश और ज़ीरो लिखा जाए और वो ब्रैकेट के अंदर ही रहे। और इसके बाद जो बाकी हमारे दोनों सेक्शन हैं वो जनरल ही फॉर्मेट में रहें। ओके का बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर्स थे उन सब से पहले एक टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ हमारे पास आ गया है और हर टेक्स्ट से पहले एक आगे स्पेस भी दी गई है और इसी तरह एक स्पेस एंड पर भी हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो कंपनीज़ हैं इनका ये 2022 का प्रॉफिट है और इसी तरह ये 2023 का प्रॉफिट है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए कि हमने पिछले साल की निस्बत इस साल में कितनी ग्रोथ की है और अगर तो ग्रोथ हमारी पॉजिटिव रही है तो वो ब्लू या ग्रीन या कोई भी और कलर में नज़र आए और जो हमारी ग्रोथ नेगेटिव रही है वो रेड शक्ल में आ जाए। तो हम ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला लिखना होगा। तो हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू न्यू वैल्यू तकसीम ओल्ड वैल्यू -1। ये ग्रोथ चेक करने का एक छोटा सा फार्मूला है। एंटर करेंगे, हमारे पास ये ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में आ गई है। चूँकि हमने देखा है कि हमारी कंपनी ने पिछले साल 77,000 का प्रॉफिट गेन किया था, जबकि इस साल हमारे पास सिर्फ 31,893 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब कि हमारी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में गई है। मैं इसी सेल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आऊँगा और इसी फार्मूला को नीचे सब जगह पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इनके डेसिमल जो हैं वो कम कर दूँगा। ये मैंने अपने इसके डेसिमल जो हैं वो कैलकुलेट कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नेगेटिव हैं वो रेड में आए और जो पॉजिटिव हैं वो ब्लू में आए। तो हम क्या करेंगे, हम इस सारे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 कस्टम में आएंगे। कस्टम में आने के बाद यहाँ पर मैं इनको कलर देने का फार्मूला लिखूँगा। तो कलर जो है वो हमने आपको बताया था कि वो स्क्वायर ब्रेसेस में लिखा जाता है। आमतौर पर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके लिए कोई भी कलर असाइन नहीं किया जाता और मैं ख़ुद भी इसी बात को रिकमेंड करूँगा कि पॉजिटिव नंबर के लिए आप कोई भी कलर यूज़ ना करें, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के लिए ही कलर को यूज़ करें। मगर अगर आप चाहें तो आप पॉजिटिव के लिए भी कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पॉजिटिव के लिए यहाँ पर ब्लू कलर चूज़ कर रहा हूँ। ब्लू लिखने के बाद मैंने 0.00 लिखा है। इसका मुराद ये है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 हिस्से तक ही हमारी ये ग्रोथ का जो डाटा है वो शो हो। इसके बाद परसेंटेज लिखा हुआ आ जाए और मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो चूँकि नेगेटिव नंबर्स के बारे में है, मैं उसको लिए लिखूँगा रेड लिखने के बाद द सेम वे 0.00 और इसके बाद परसेंटेज का साइन। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो रेड नंबर्स हैं ये ब्रैकेट में भी शो हो। इसके लिए मैं वो भी लिख दूँगा और एंड पर सेमीकोलन जनरल के बाद मैं इसको ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव हमारी ग्रोथ हुई है जहाँ जहाँ पर वो सारे रेड कलर में और पैरेंथेसिस में आ गए हैं, जबकि हमारे जो पॉजिटिव ग्रोथ हुई है वो ब्लू कलर में हमारे पास सामने शो हो गई है। इसी को मज़ीद थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले से ये 2 एरो साइन जो हैं वो यहाँ पर कॉपी करके रखे हैं, हम इनका भी इस्तेमाल करेंगे। ये हमने कैसे लिए हैं, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आप लिखेंगे करैक्टर मैप। करैक्टर मैप में आने के बाद यहाँ पर आप एरियल चूज़ करेंगे। एरियल चूज़ करने के बाद अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाले साइन आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करके
यहाँ पर अपने पास ले आएँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इस सारे डाटा में आऊँगा, कंट्रोल 1, और यहाँ पर आने के बाद जहाँ मैंने ये परसेंटेज का साइन दिया है पहले सेक्शन में, यहाँ पर आकर इनको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब चूँकि ये मेरा पहला पॉजिटिव नंबर का साइन है तो यहाँ पर मैं सिर्फ अप एरो साइन जो है इसी को ही लिखा रहने दूँगा, दूसरे को मैं ख़त्म कर दूँगा। और इसी तरह जो नेगेटिव नंबर के लिए है हमारे पास, यहाँ पर हम परसेंटेज के बाद इन्हीं साइंस को पेस्ट करेंगे और अब हम डाउन एरो साइन को मौजूद रहने देंगे। ओके का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वाज़े तौर पर हमारे पास ये दोनों एरो साइन भी यहाँ पर आ गए हैं। इससे हमारा ये मुराद है कि यहाँ हमारी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हुई है और यहाँ हमारी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग। किसी कंडीशन की बुनियाद पर हम अपने डाटा को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये उनके स्कोर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट के भी जो स्कोर हैं वो 50+ हैं, उनके सामने पास लिखा आ जाए, और जिनके कुछ नंबर जो हैं वो 50 से माइनस हैं उनके लिए फेल लिखा आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सारे डाटा को पहले मैं कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट सेल में पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद अब मैं इस सारे सेल को फॉर्मेटिंग देने के लिए फॉर्मेट सेल की विंडो में आऊँगा, कस्टम में आऊँगा। यहाँ टाइप में आने के बाद मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन लिखूँगा। जिस तरह हम कलर स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते हैं, इन द सेम वे हम कंडीशन भी स्क्वायर ब्रेसेस में ही लिखेंगे। मैं लिखूँगा कि अगर किसी के नंबर ग्रेटर देन हो 50, ये मैंने उसको एक कंडीशन असाइन कर दी है कि अगर ग्रेटर देन 50 हो तो कंडीशन क्या है, वो पास आए। चूँकि पास एक स्ट्रिंग है इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया है। ये मैं सेक्शन क्लोज करूँगा। और दूसरी जो हमारी कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए यानी नेगेटिव में आ जाए तो हम क्या करें, मैं यहाँ लिखूँगा उसकी जगह पर फेल लिखा हुआ हमारे सामने आ जाए। हमारे इस कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग है, इसकी लिमिटेशन यही है कि इसमें आप 2 से ज़्यादा कंडीशंस ऐड नहीं कर सकते। या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इससे ज़्यादा कंडीशन हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने के बाद हम ओके का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एहराम के स्कोर 99 है इसलिए वो पास है। यहाँ हाशर है 32 मार्क्स हैं और ये फेल है। अगर मैं किसी भी स्कोर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं हाशर के स्कोर 64 करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर इसको मैं 64 करूँगा तो आप देखेंगे कि ये फ़ौरन ही इसकी जो कस्टम फॉर्मेटिंग है, चूँकि कंडीशन जो हमने लगाई थी वो 50 स्कोर की थी, जैसे वो उससे ज़्यादा होगी तो ये फौरी तौर पर पास की शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एक्सेल की ट्रिक है वो है डेट्स के बारे में। हम डेट्स की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कुछ डेट्स हमने लिख रखी हैं, इनको मैं कॉपी करके नेक्स्ट सेल में ले जाता हूँ ताकि आपके लिए देखना समझना आसान हो जाए। ये मैंने डेट्स लिखी, इन सारी को सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट सेल की विंडो में आएंगे। कस्टम में आने के बाद जो फॉर्मेटिंग करनी है उसके बारे में हम लिखते हैं। मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूँ कि हमने ये जो डेट लिखी है इस डेट में से हमारे पास वो दिन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जब एक बार डी प्रेस करूँगा तो आप देखें ऊपर हमारे पास सैंपल में 15 लिखा हुआ आ रहा है। जब मैं दूसरी बार डी भी लिखूँगा तो ये हमारे पास डबल डी से मुराद है कि वो जो दिन है हमारे पास उसके दोनों डिजिट्स हमारे पास आ जाएंगे। अगर इसी तरह मैं तीसरा डी प्रेस करूँगा तो ऊपर आप सैंपल में देख सकते हैं कि अब जो हमारा मंडे है वो एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं चौथा डी भी प्रेस करूँगा तो ये मंडे फुल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर इसको शॉर्ट फॉर्म में ही रखना चाहता हूँ,
लिखने के बाद ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 15 जनवरी को हमारे पास मंडे था, 22 फरवरी को हमारे पास थर्सडे है, 21 मार्च को भी हमारे पास थर्सडे है। इन द सेम वे कंट्रोल 1 दबा के फॉर्मेट सेल की विंडो में आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस तारीख को जो हमारा मंथ आ रहा है हम वो मंथ कैसे ढूंढेंगे, हम पहले M दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। सेकंड M दबाएंगे तो हमारे पास ये 01 लिखा हुआ आ जाएगा। इन द सेम वे तीसरा M लिखेंगे तो हमारे पास जनवरी की शॉर्ट फॉर्म जो है वो आ जाएगी। इस तरह चौथा M लिखने से हमारा जनवरी जो है वो एक कंप्लीट नेम हमारे सामने आ जाएगा। ऐसा करने के बाद हम अगर ओके का बटन दबाएंगे तो आप देखें कि 15 जनवरी में से 15/1/2024 में से उसने हमें जनवरी जो है वो फॉर्मेट करके दे दिया है। और इसी तरह यहाँ पर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन चीज़ों की डेट्स की फॉर्मेटिंग की ज़्यादा ज़रूरत हमें अपने कैलेंडर वगैरह को बनाने के लिए या स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जनवरी 1/1/2024 लिखता हूँ, यहाँ 2 जनवरी, और इसी तरह मैं इस पैटर्न को कॉपी करते हुए थोड़ा सा मज़ीद आगे ले जाके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक अटेंडेंस रजिस्टर है जो हम बनाना चाह रहे हैं। हमने ये कॉपी किया और इसको इसके नीचे ही पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हम इनकी फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऊपर हमारे पास वो दिन लिखा हो और नीचे उसकी तारीख आ रही हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर के सारे सेक्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 दबा के कस्टम में आऊँगा। कस्टम में आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 बार DD ताकि मेरे पास जो डे की शॉर्ट फॉर्म है वो आ जाए। यहाँ से हमारे पास डे की शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। और इसी तरह अब मैं नीचे वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 में जाके कस्टम में जाता हूँ और यहाँ पर सिर्फ DD ही लिखा रहने दूंगा ताकि हमारे पास वो डेट जो है वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह हमारी जो डेट्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास आ गई हैं। अब आप इस सारे एरिया में अपने स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ के नाम लिख सकते हैं और यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये प्रेजेंट है या ये एब्सेंट है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का कस्टम फॉर्मेट की टिप्स और ट्रिक्स के मतलब डिटेल में लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल फौजी टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।